ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग ये जो हमारी इक्वेशंस थी, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके वो करेंगे। क्या करने वाले, हमने डेरिवेशंस कर लिए थे, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखो, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको ना तीन कैटेगरी में बांट दूंगा। ये मेरी खुद की बनाई कैटेगरी, ऐसा कोई किताब में नहीं है। अब तुम्हें मानना है अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना तुम अपनी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन तीनों कैटेगरी में हम अलग अलग टाइप की क्वेश्चन करेंगे और उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, और तुम्हारे 9th क्लास के लेवल से, ठीक है। ये जो सबसे पहली कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम नॉर्मली बोल सकते हैं डायरेक्ट कैटेगरी। डायरेक्ट कैटेगरी क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है। तुम्हें चीजें दे दी, तुम्हें सॉल्व करनी, ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखो, बॉडी एक्सेलरेटिंग विद, देखो यहाँ पे एक सिंपल रूल होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। एक सिंपल रूल ये होता है कि तुम्हें सबसे पहले पता करना होता है कि निकालना क्या है, ठीक है। जरा नोटिस करो, बॉडी एक्सेलरेटिंग विद दिस, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, तो तुम्हें सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे दूसरी चीज ये होती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। बॉडी एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ना, एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर। और अगर कंफ्यूजन होती है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों एक्सेलरेशन है, तो तुम लोग को याद होगा, मैंने बताया था एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं लिखा है, यानी वो क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज लिखा है। आगे बोला है कि ट्रेवल्स फॉर 70 सेकंड्स, फॉर 70 सेकंड्स, यानी टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 सेकंड दे रखी है तुम्हें, ठीक है, 70 सेकंड्स। आगे क्या क्या चीजें गिवन है, आगे ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम शो करते हैं u से, तो अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है, तो तुम्हें बताना है कि उसने क्या कहता है, इतने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज तो ये तीनों फॉर्मूला पता होने चाहिए। अब ये तीनों फॉर्मूला पता हुए, जैसे v = u + at, ये फिर ये पता होने के बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, s निकालने के लिए बोला है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तुम्हें। अब जरा नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन में तो है ही नहीं, s है ही नहीं, तो यानी तुम ये इक्वेशन तो यूज कर नहीं सकते। बची बात इसकी या इसकी, दोनों में से यूज कर सकते हैं, या तो हम इसको यूज कर सकते हैं या इसको। अब इन दोनों में से कौन सी यूज की जाए, तो इनमें से कौन सी यूज करेंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जरा थर्ड इक्वेशन को देखो, इस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, बट फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, v है, फाइनल। तुम्हारे पास v की वैल्यू है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो तुम ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब तुम जरा सेकंड वाली को देखो, तुम्हारे पास u है, हाँ है, t है, हाँ है, एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, और टाइम है, बिल्कुल है, सारी की सारी चीजें हैं। तो तुम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्या है, s = ut + ½ at², ठीक है। ये सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये तो हमें निकालनी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, टाइम कितना है, 70 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से 1, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 70, और 70 का स्क्वायर मतलब 70 × 70, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 35। तो बस आगे सॉल्व करना है। ये इन दोनों को सॉल्व किया, 280 आएगा, 7 4 = 28, ये आ गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2450 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना है, 2730 मीटर। यानी उसने 70 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, और तुमने बड़ी ही आसानी से एक फॉर्मूला को यूज करके निकाल लिया। तो मैं इसको डायरेक्ट कैटेगरी में इसलिए डालता हूं क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें दी हैं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गई कैटेगरी नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये है कैटेगरी नंबर 2, इसको मैं बोलता हूं 2 इक्वेशंस। अब इसको तुम कुछ और भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यानी साफ साफ हमें पता है कि अगर एक जगह, चलो जो भी गिवन चीजें वो लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे दिया है फॉर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के लिए, तो टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेकंड्स। आगे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इफ
आफ्टर द जर्नी द वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी बोला है अगर जर्नी के बाद, यानी पूरी जर्नी खत्म होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है? ये है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जर्नी खत्म हो गई फाइनली में, तो एंड में जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी है। अब तुम्हारे पास ए है, टी है, वी है, अब तुम्हें एस की वैल्यू निकालनी है। जरा देखना कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें ए, टी और वी तीन से हम क्या निकाल सकें? एस निकाल सकें। जरा फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में तो एस है ही नहीं, तो कर ही नहीं सकते। सेकंड में यू मतलब यू की जरूरत है और यू हमारे पास नहीं है। थर्ड में वी तो है हमारे पास, वी तो है, बट यू की जरूरत है, यू हमारे पास नहीं है। यानी तुम नोटिस करो, चाहे तुम सेकंड यूज कर लो, चाहे तुम थर्ड यूज कर लो, तुम्हें जरूरत तो पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? यू की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। किसको निकालने के लिए? एस को निकालने के लिए। यानी अब यहां पे तुम्हारे पास किसी एक इक्वेशन से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, कोई सी भी एक इक्वेशन से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। इसीलिए इस कैटेगरी को नाम दिया टू इक्वेशंस, क्योंकि यहां पे तुम्हें दो इक्वेशंस को कंबाइन करके, दोनों को जोड़ के तुम्हारा काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखो। अगर तुम्हें एस चाहिए तो तुम्हें u चाहिए, और अगर u चाहिए तो u निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, v की वैल्यू है 40, u की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू है 2 और टाइम की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें जरा तो 40 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू नहीं पता, प्लस 2 3 60, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस 60 इज इक्वल्स टू यू। तो यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40 माइनस 60 आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। और जरा बिल्कुल भी टेंशन में मत लेना, माइनस में आ गई। वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, मैंने बहुत बार तुम्हें बता रखी है ये बात। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनकी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम चाहो सेकंड यूज कर लो, अब तुम चाहो थर्ड यूज कर लो, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, तुम आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। सेकंड अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी थी, तो थर्ड यूज कर लेते हैं एक बार, है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब -20 का होल स्क्वायर, -20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2, और s तो हमें निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। अगर इसको सॉल्व करें, 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600, है ना, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। और ये जो चाहे तुम 20 का स्क्वायर कर लो, चाहे -20 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद तो क्या रहेगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। रही बात ये वाला माइनस, जैसा का तैसा वो रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s। ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1200 इज इक्वल टू 4s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 1200 अपॉन में 4, और काटा पीटी मचाओगे तो कितना आ जाएगा? 300। यानी डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 300 मीटर आ गई। ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे ये इस तरीके का इक्वेशन था जहां पे तुम्हारे सिर्फ एक इक्वेशन से काम नहीं बना, तो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ा। पहले किसी एक इक्वेशन को यूज करके वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा। तो ये थोड़ी सी दूसरी कैटेगरी हो गई, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इस कैटेगरी से ज्यादा आते हैं। जो पिछली कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, इसलिए उससे एग्जाम में आना थोड़ा कम चांस होता है, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है। खैर, इंपॉर्टेंट दोनों ही है अपनी अपनी जगह। अब जैसे देखो ये कैटेगरी नंबर 3, और ये इस कैटेगरी को वैसे कहा जाए तो ये जो पिछली वाली कैटेगरी है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, बट करने को कर सकते हो, वहां का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, दो इक्वेशन जोड़नी है। बट यहाँ पे हम सिंपली समझो इसको गेम ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। अब मैंने बोल दिया, मान सकते हो तुम अपने तरफ से कोई नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे गेम ऑफ वर्ड्स इसलिए क्योंकि यहाँ शब्दों का खेल खेलने की कोशिश होगी। देखो कैसे, अ बॉडी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स रन्स फॉर 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है? 20 मीटर दी हुई है। आगे बोलिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियली साफ साफ बोल दिया कि 40 मीटर पर सेकेंड इतनी उसकी शुरुआत में वेलोसिटी थी। फाइंड करो, क्या फाइंड करना है तुम्हें? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, तो किसी से भी निकाल सकते हो। अब फर्स्ट से निकालने जाएंगे, तुम्हारे पास v की वैल्यू नहीं है, u है बट v नहीं है, t नहीं है, तो पहली इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। दूसरी इक्वेशन में देखो, s की वैल्यू है बट u की वैल्यू भी है बट टाइम की वैल्यू नहीं है, तो इससे भी नहीं निकाल सकते। थर्ड वाली इक्वेशन देखो, v की वैल्यू फिर से नहीं है। अब नोटिस करो कि तुम्हारे पास s की वैल्यू, u की वैल्यू तो है, बट
ना ही v है ना ही t है, तो इक्वेशन सॉल्व होगी कैसे। अब यहाँ पे बात एक्चुअल में ऐसी है कि यहाँ पे एक चीज और गिवन है, बट वो छुपा के गिवन है। बोला है बॉडी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स रन्स फॉर 20 मीटर्स, मतलब एक बॉडी पे हमने 20 मीटर को मतलब ब्रेक लगाया और 20 मीटर तक वो चली। तुम खुद बताओ, एक बार अगर तुम बॉडी पे ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाने के बाद वो जितना भी चलेगी, चलने के बाद एट द एंड वो किस पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। यहाँ पे वर्ड भी यूज होना चाहिए था, बट खैर समझ लो कि यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़ी देर बाद किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कोई सी भी गाड़ी में अगर तुम ब्रेक लगाओगे वो रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही तो हो जाएगी, बिना कुछ कहे। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यानी तुम अगर नोटिस करो, ये चीज यहाँ अप्लाइंग ब्रेक्स वाले शब्द में थी कि तुम्हें इनडायरेक्टली v की वैल्यू दी हुई थी कि वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब तुम्हारे पास s है, u है, v है, थर्ड इक्वेशन मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हो। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 40, और यहाँ पे हमारे पास 2a की वैल्यू हमें निकालनी है और s की वैल्यू कितनी है 20। ये कितना हो गया, माइनस 1600 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 40 इंटू ए, 0 से 0 गया, 4 के टेबल में 40 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। फिर से यहाँ नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो नेगेटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, यानी अब बॉडी के ऊपर ब्रेक लग रहे हैं तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, यही है इसका मतलब। बट यहाँ पे मेन शब्द था, मेन चीज थी अप्लाइंग ब्रेक्स। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, इसको शब्दों के साथ खेलने के लिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में बोल सकता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसे बोल सकता है, क्या बोल सकता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर मान लो ऐसा बोलता है, ठीक है, कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो शुरुआत वो किससे कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। अब उसने शुरुआत रेस्ट से करी, इनिशियल वेलोसिटी 0, बिना कुछ कहे उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ये हो गई। तो ये कुछ ना शब्दों के खेल होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम्हें पढ़ ली, गिने चुने कुछ हैं, जैसे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, ये सारी चीजें 9th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं है, इतने ही है कि ठीक है। तो इसी को बस अगर तुम समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो। फिर तो अगर देखो, खुद सोचो कि अगर ये चीजें तुम्हें पता है, फिर तो ये कैटेगरी 1 वाला हो गया, बहुत ईजी हो गया, और ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 कैटेगरी वाला डाल सकते हैं बस। बाकी न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी ही होते हैं। मेन है इस न्यूमेरिकल की इन फॉर्मूलों की अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला समझ में आ गया, सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो खैर जो भी था इतना ही था न्यूमेरिकल्स में। जो भी मिलेंगे अब अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।